हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। ये वो कंपनी है जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय करती है, हजारों बच्चों को नौकरी देती है। उसके साथ साथ रिसेंटली इनके कोडिंग कॉन्टेस्ट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को जीता है, लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन इन कोडिंग कॉन्टेस्ट, जहां पर 1.36 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया 34 कंट्रीज से। तो बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स में TCS हायर करती है, क्या क्या पैकेजेस रहते हैं स्टूडेंट्स के, उसके साथ साथ किस तरीके के कॉन्टेस्ट होते हैं, उनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे उन्हें क्वालिफाई करें और क्वालिफाई करने पर क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल्स की। TCS दो प्रोफाइल्स में हायर करता है, जिसमें से सबसे पहली प्रोफाइल है हमारी TCS निंजा की। इस प्रोफाइल का जो पैकेज है वो 3.3 से लेकर 3.56 लाख पर एनम की रेंज का रहता है। उसके साथ साथ सेकंड प्रोफाइल जो है वो है TCS डिजिटल। इस प्रोफाइल का जो पैकेज है वो 6.5 लाख पर एनम से 7 लाख पर एनम तक का रहता है। लेकिन अगर आप एक एमटेक स्टूडेंट है तो ये और ऊपर भी जा सकता है, 7.3, 7.2, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट प्रोफाइल्स। अब बात करें अगर कौन से टेस्ट आपको देने पड़ेंगे हायर होने के लिए, तो इनमें दो मेजर टेस्ट आपके आते हैं। पहला टेस्ट है हमारा नेशनल क्वालिफायर टेस्ट यानी NQT। दूसरा टेस्ट है कोडविटा, वो कोडविटा जिसने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो सबसे पहले हम NQT के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो टेस्ट है रिसेंटली ओपन है फॉर वो स्टूडेंट्स जो 2022 में ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो अगर उन्हें अपनी प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट के लिए पार्टिसिपेट करना है तो अभी जाकर गिवन लिंक पर वो जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। ये जो टेस्ट होगा इसके अंदर आपके दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहला वो पार्ट होगा जो आपकी कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट कर रहा होगा। इसके अंदर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जैसे क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे टेस्ट करने के लिए। साथ के साथ वर्बल एबिलिटी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस दे देंगे, उसके बेसिस पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे। या फिर रीजनिंग एबिलिटी में हमारे जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर एक नंबर्स की सीरीज दे देंगे, उसमें कौन सा नंबर हमारा नेक्स्ट आना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न, वो वाले क्वेश्चन हमें मिलेंगे। सबके लिए, सारे सेक्शंस के लिए एक टाइम लिमिट डिफाइंड है। जो पार्ट बी है वो प्रोग्रामिंग का है, उसके लिए भी टाइम लिमिट आपकी डिफाइंड है। तो टोटल ड्यूरेशन हमारी 180 मिनट्स की होगी जिसमें टेस्ट कंडक्ट होगा। अब आप इस साइट पर, इस लिंक पर जाएंगे तो सारी की सारी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, कैसे रजिस्टर करना है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल रही होंगी TCS की तरफ से। अब उसके बाद बात करें कि NQT में हमने पार्टिसिपेट तो किया, बट उसके बाद क्या। तो NQT में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और जिनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं वो शॉर्टलिस्ट होते हैं डिजिटल प्रोफाइल के लिए। और जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई करते हैं लेकिन जिनके थोड़े से कम अच्छे मार्क्स आते हैं वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं निंजा प्रोफाइल के लिए। तो निंजा प्रोफाइल के अंदर एक सिंगल इंटरव्यू राउंड आपका होता है यूजुअली, और ये इंटरव्यू राउंड की जो लेंथ होती है वो 20 से 25 मिनट्स रहती है। ऑल्दो बहुत सारे एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए 1 घंटे लंबा भी चल जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का 10-15 मिनट में भी खत्म हो जाता है। ये जो राउंड होता है ये HR और टेक्निकल का मिक्स राउंड होता है। तो निंजा प्रोफाइल के लिए आपको इस राउंड के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसमें आपके लिए एक और ऑनलाइन टेस्ट होता है, साथ के साथ टेक्निकल और HR राउंड्स होते हैं। तो यूजुअली 2 से 3 राउंड्स होते हैं डिजिटल प्रोफाइल के अंदर। अब डिजिटल प्रोफाइल की अगर डिटेल में बात करें तो उसके अंदर पहला राउंड हमारा होता है ऑनलाइन टेस्ट, जिसे हम डिजिटल रिटन असेसमेंट भी कहते हैं। इस राउंड के अंदर आपकी वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल, रीजनिंग, ये सब टेस्ट होती है। उसके साथ साथ आपको एडवांस्ड कोडिंग का एक सेक्शन मिलता है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, एक इजी लेवल क्वेश्चन, एक मीडियम लेवल क्वेश्चन। इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए आपको 5-5 टेस्ट केसेस दिए होते हैं, जिनमें से 2 टेस्ट केस आपको दिख रहे होते हैं और 3 टेस्ट केसेस आपके लिए हिडन होते हैं। तो आपको कोशिश करनी होती है कि इन सारे टेस्ट केसेस को आप पास कर लें। ऑल्दो जो स्टूडेंट्स थोड़े कम टेस्ट केसेस पास करते हैं डिजिटल प्रोफाइल के लिए, उनको यूजुअली TCS निंजास प्रोफाइल के लिए भी हायर कर लेता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इस टेस्ट की जो लेंथ होती है वो यूजुअली 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर रहती है। आपसे टोटल 52 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। राउंड 2 हमारा होता है इंटरव्यू राउंड, जिसमें HR और टेक्निकल का मिक्स होता है। HR राउंड की बात करें तो HR में आपसे यूजुअल HR टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, आप TCS में क्यों काम करना चाहते हैं, आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं खुद को। इस तरीके के कुछ यूजुअल क्वेश्चंस के लिए हम पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो यूजुअली हर कंपनी हमसे पूछ ही लेती है।
उसके साथ साथ बात करें अगर टेक्निकल राउंड की, तो टेक्निकल राउंड में हमसे पूछ लिए जाते हैं थ्योरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे ऊप्स या डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाएंगे। अब इन टॉपिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे के सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने नोट्स दे रखे हैं, वीडियोस कवर कर रखे हैं, तो उसको आप जाकर रेफर कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। साथ के साथ टेक्निकल राउंड में आप जिस लैंग्वेज में कोड करते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर बेसिक थोड़े से कोडिंग रिलेटेड हल्के से लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो इस राउंड को क्लियर कर लिया तो आपका डिजिटल प्रोफाइल में सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये हमने बात कर ली एनक्यूटी यानी नेशनल क्वालिफायर टेस्ट की। अब अगर बात करें कोडविटा की, तो कोडविटा इज वो कॉन्टेस्ट जिसने रिसेंटली जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इसके अंदर आपके 3 राउंड्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला राउंड आपका होता है प्री क्वालिफायर राउंड। प्री क्वालिफायर राउंड के अंदर यूजुअली आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, पर आप 2 से 3 क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगले राउंड्स के लिए। अब इसमें आपने क्वालिफाई सिर्फ अगले राउंड के लिए नहीं किया, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल्स भी आते हैं प्रोफाइल्स के लिए। अगर आप पहला यानी प्री क्वालिफाई राउंड क्वालिफाई करेंगे तो आपको निंजास प्रोफाइल के लिए कॉल आता है, जिसका पैकेज रहता है यूजुअली 3.4 से 3.5 लाख पर एनम। अगर आप राउंड 2 यानी क्वालिफाई राउंड को क्लियर करते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है उस प्रोफाइल के लिए जिसका पैकेज है 5 से 7 लाख पर एनम। और अगर आप राउंड 3 यानी ग्रैंड फिनाले को क्वालिफाई करते हैं तो आपको हायर पैकेजेस वाली प्रोफाइल्स के लिए कॉल्स आते हैं। साथ के साथ जो राउंड 3 होता है ग्रैंड फिनाले, वो आपका ऑनलाइन नहीं होता, वो टीसीएस के किसी एक ऑफिस में जाकर आपको ऑफलाइन उनके ऑफिस में जाकर देना पड़ता है। तो उसका भी अपना एक फन है, वो पूरी एक पार्टी हो जाती है, आपको खाना वाना और सब कुछ वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं कॉन्टेस्ट के टाइम पर। साथ के साथ जो भी विनर होता है राउंड 3 का, उसे $20,000 मिलते हैं एज अ प्राइज। तो वो अपने आप में काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट है। साथ के साथ आपको हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा ये कॉन्टेस्ट है। एंड एक और स्पेशल चीज़ कोडविटा के बारे में वो ये कि जब आप इन राउंड्स को क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल्स आते हैं। मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहे होंगे वो टेस्ट, वो राउंड्स आपके लिए स्किप कर दिए जाएंगे, आपको डायरेक्ट इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये हमने बात कर ली है टीसीएस हायरिंग के बारे में। जिस डॉक्यूमेंट को हमने रेफर किया है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सिमिलर वीडियोस बनाएं या किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।